हमेशा से ही ऋषि मुनियों की जन्मस्थली, साधु और ज्ञानियों की भूमि कहा जाता रहा, जो सामान्य जन को अंधकार से प्रकाश के मार्ग की ओर ले जाए, अधर्म का रास्ता छोड़ धर्म का रास्ता दिखाए और उन्हें अपने ज्ञान के अलौकिक तेज से भर दे, उसे ही संत कहा जाता है। यूं तो कलयुग के समय में इन बातों से काफी लोगों का विश्वास हट गया है, जिसकी वजह से कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं और कलयुग में भी ऐसे ही अपवाद थे बाबा नीम करोली। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स भी इनसे जीवन का ज्ञान ले चुके हैं। हनुमान जी के परम भक्त बाबा नीम करोली ने कई लोगों के जीवन को सही राह दिखाई थी और उन्हें अपनी मंजिल को पाने का हौसला दिया था। देवभूमि उत्तराखंड की अलौकिक वादियों में बाबा नीम करोली को समर्पित एक तीर्थस्थल आज भी बना हुआ है, जहां पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। आइए आपको बाबा नीम करोली, उनके जीवन और उनके इस धाम से जुड़े कुछ चमत्कारों के बारे में आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार बाबा के इस धाम में भक्तों की भारी भीड़ लग गई थी, जिसे ट्रैफिक पुलिस वाले भी नहीं हटवा पाए थे। लेकिन बाबा ने चंद मिनटों में ही इस समस्या का निदान कर दिया। एक और चमत्कार के अनुसार बाबा के धाम में आयोजित भंडारे में एक बार घी की कमी पड़ गई थी और बाबा के आदेश पर वहां नीचे बहती नदी से पानी भरवाया गया। लेकिन प्रसाद बनवाते समय वो पानी घी में परिवर्तित हो गया था। बाबा करोली के इस धाम में मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस बात को साबित करते हैं। कहते हैं कि बाबा में देवी ऊर्जा थी, वो अचानक ही भक्तों के बीच में प्रकट हो जाते थे और अचानक ही लुप्त हो जाते थे। चाहे वाहन से पीछा करो या फिर पैदल, वो अचानक ही विलुप्त हो जाते थे। किसी भी प्रकार के बनावटी बन से परे बाबा नीम करोली भक्तों और दीन दुखियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो खुद को आडंबरों से दूर रखते थे। किंवदंतियों की माने तो बाबा ने एक बार भक्त को तपती धूप में बादल का छाता बनाकर गंतव्य स्थान पर पहुंचाया था। एक चमत्कारिक कथा के अनुसार बाबा नीम करोली के अपने किसी भक्त के परिजन की मृत्यु की जानकारी उसे बातों ही बातों में पहले ही दे दी थी। जानकारों के अनुसार एक बार गंगा स्नान के लिए बाबा नीम करोली का मन ट्रेन से जाने का हुआ और उनके स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी खुद रुक गई और उनके बैठते ही चल भी पड़ी। इसका रहस्य चालक भी नहीं समझ पाया था। बाबा नीम करोली के एक जगह पर अपने भक्तों का जल संकट दूर करने के लिए कुआं खुदवाने का आदेश दिया। कुएं का जल खारा निकलने पर उन्होंने उसमें चीनी मिलाने को कहा और बताया कि इसके बाद जल हमेशा के लिए मीठा हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। उस कुएं का जल आज भी मीठा है। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और कहा जाता है कि वो भक्तों से भी उन्हीं के दर्शन करने को कहा करते थे। खुद को बस उनका ही भक्त बताते थे। ये थी बाबा नीम करोली से जुड़ी कुछ जानकारियां और उनके वो चमत्कार जो किंवदंतियों पर आधारित हैं। हालांकि बाबा नीम करोली के असंख्य चमत्कार हैं, परंतु जो लोगों से हमें कहानी के रूप में प्राप्त हुए हैं वही हम आपके समक्ष ला सके हैं। यदि आप भी बाबा नीम करोली के किसी चमत्कार के विषय में
जानते हैं तो अवश्य हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और इस वीडियो को बाबा नीम करौली के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। प्यारे मित्रों, यदि आप हमारे तंत्र शास्त्रों, वेदों और पुराणों का अध्ययन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, जिनका जाकर आप अवश्य अवलोकन कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।